बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा साध्यं साधनम् अस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम् अस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषं राधा राधा वाञ्छिकिं तस्य शेषम। सभी संत महात्माओं की जय। वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। हाँ, हम कहाँ पर प्रवेश करने वाले हैं? श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड दूसरा अध्याय। गोलोक खंड दूसरा अध्याय। ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। जो भी जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, मतलब भगवान का कीर्तन मिल रहा है फिर भी नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, उसे 12 कल्प में पराधाम धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और इनके जो जो लीला हुई है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पूरा दानव दैत्यानां नराणां खलबुजाजाम्भूरे वार समाक्रांत पृथ्वी गौरोपधारणे अनाथ वद्रुदन्ति वेदन्ति निजव्यन्थाम कंप्यन्ति निजं गात्रं ब्रह्माणं शरणं गता। बहुत पहले की बात है। दैनव दैत्य स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उनका शरीर कांप रहा था। वहां उनकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीर धराया बंधाया। तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी के साथ लेकर वे भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मांड साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं एवं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यहाँ मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उनके लोक को मुझे दर्शन कराइए। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। किन्होंने? श्री विष्णु जी ने। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का वेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मद्रव्य नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नित्य जलयान द्वारा बाहर निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर ब्रह्मांड को कलिंदुम्बी तुम्बे की भांति देखा। मतलब वामन अवतार में जब गंगा जी श्री भगवान के अंगूठे से निकली तो अंगूठे में जो छिद्र हो गया उसी को ये बोल रहे हैं। हाँ, उसी मार्ग से गए, वो भी जलयान। और भगवान का अंगूठा कितना बड़ा है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जलयान द्वारा, मतलब जैसे कोई जहाज द्वारा जाए, पानी के जहाज द्वारा, जलयान के द्वारा बताया, ऐसा गर्ग संहिता में बताया गया है। तो इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ, वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर निकले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ रही थी और झुंड के झुंड रत्निदेय में वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं के विराजन नदी का सुंदर तट देखा।
उससे बिरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय सोपानों से वह अत्यंत उदासीन हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधी आ गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जा तहाँ के तहाँ खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा से के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमलनाल के समान धवल वर्ण हजार मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजा नु शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का वर्णन दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणशील में प्रधान काल का भी कोई बस नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा मैं तत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। वहीं तीनों गुणों के विषयों में तो कहना ही क्या, खैर वहाँ ये भी नहीं जा सकता। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य, शालिनी, श्याम सुंदरी विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं के द्वार के भीतर जाने के लिए उगत देख उन्होंने मना किया। देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवताएं भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। मतलब भगवान शंकर विष्णु भी श्री कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसा, जबकि कृष्ण और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, एक ही है। नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वार पालिकाएं थीं श्रेष्ठ अंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो सत्यचंद्रानना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उन देवताओं से उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। बाकी विष्णु और श्री हरि, विष्णु श्री हरि श्री कृष्ण जी के बारे में भेदना है या है नहीं है, तो कैसे नहीं है, ये सब जानने के लिए अलग से आप चर्चा कर सकते हैं। अलग से कवि बिहारी जी मुझ पर अगर कृपा करें कवि बिहारी जी, तो हम आपको अवश्य बताएं। परंतु अभी यह बीच में से हटना हमें ठीक नहीं है। बीच में हमें इसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए जो इसमें, क्योंकि हम अभी पूर्ण श्री गर्ग संहिता करने का लक्ष्य है। हाँ, तो सत्यचंद्रानंद बोली, यहाँ पधारे हुए आप सभी देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं, बताओ। सत्यचंद्र नना बोली, मतलब भगवान की एक सखी बाहर निकली छड़ी लेके, बेत लेके, और शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी जो देवताओं से बोली, तुम किस ब्रह्मांड के हो, कहाँ से आए हो, कहाँ के अधिपति हैं, यह शीघ्र बतलाइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए आपके पास उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, हो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अनन्य ब्रह्मांड भी हैं, हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। सुबह हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। सत्यचंद्र नाना बोली, कामदेव ब्रह्मदेव यहाँ तो बिरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें आप भी जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गाम नहीं जानते, जान पड़ता है, कभी आप यहाँ आए ही नहीं हैं, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठ रहे हैं, जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। मतलब सत्यचंद्र नना जो सखी थी, गोपी थी श्री कृष्ण जी की, वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को साधारण बता दिया। माफ़ करिए, हमारी तो इतनी औकात नहीं है, माफ़ करें प्रभु। ऐसा इसमें आया तब बोले। नारद जी इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उन्हें चकित देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु जी बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रश्नी गर्भ का सनातन अवतार हुआ तथा त्रिविक्रम
विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है वहीं हम निवास करते हैं। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु की यही बात सुनकर सत्यचंद्र नाना उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतपुरी में पठाने की आज्ञा देकर वापस चली गई। मतलब उनकी आज्ञा से वो लोग अंदर गए हैं। नंदन नंदन संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिजराज शोभा पा रहे थे। बोलो वहां की भाई लाल की जय। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों और कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडल अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छ नंद गति से बह रही थी। तट पर बहते हुए करोड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वे वैदुर्मणि के सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां दिव्य वृक्षों लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पंछियों भ्रमों तथा बंसीवट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग के चारों पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियों और खाइयों से उसे शोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अच्छे बटों से अलंकृत है। परांगरती 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदों से उसे अलंकृत कर रहे हैं। उनमें चमकीले गोले लटक रही हैं। फहरती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां ब्रह्मों के गुंजारण संगीत की सृष्टि करते तथा मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर कर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदस्य कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली लीलाएं ललनाएं सत चंद्रमाओं के समान गौरव वर्ण से उदासीन होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्न भित्तियां में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित आंगनों में भीगती फिरती हैं और भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों से केयूर शोभा देते हैं। नृपों तथा करदनी में मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगना मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां वाल सूर्य के सदर्श कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सत सत चंद्रमाओं के समान गौरव वर्ण से उदासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणिरत्न भीतियों से अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटिल आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार बाहों से में केयूर शोभा देते हैं। नुपुरों तथा करदनी में मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। गोमांगना मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषणों से श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सबके सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की गाय हैं। सुशीला सुरूपा तथा सद्गुणवती हैं। सभी स्वच्छा और पीली पूंछ की हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौओं का वहां और विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किंकणांजलों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे स्वर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे की रंग की, कोई चित्तकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली है। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरूणियों के करिचिन्ह शोभती हैं। अर्थात युवतियों के हाथों में रंगीन छापे दिए गए। हिरण के समान छलांग भरने वाली बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ रही है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। ये जो
नारद जी बता रहे हैं गर्ग संहिता के गोलोक खंड के दूसरे अध्याय में कि गोलोक धाम में कैसी महिमाएं हैं, कैसे कैसे गैयाएं विचर रही हैं, वो इसमें बता रहे हैं। गौ की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं, उनमें कुछ तो हाथ में बैत की छड़ी लिए हुए हैं कि वहां का गोलोक धाम का कैसा दर्शन है वो बतला रहे हैं, और हम उसको बोल के आपको समझा रहे हैं। दूसरों के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है, उन शरीर सबका शरीर रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला ऐसे मधुर स्वर से गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। इज दिव्य निज नुकुंज, दिव्य निज नुकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया, भीतर चले गए। वहां उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से 1 2 3 संपन्न परम ऐसा दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा देता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र से राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। गोलोक धाम की जय, युगल स्वरूप की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से संबद्ध तथा श्री दामा प्रभृत 8 गोपालों के द्वारा सेवित है। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं। हीरो से बनी मूठ वाले चवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाम भाग से विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान के स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर का टेढ़ा कर रखा है, दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। उन श्रीहरि मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं। वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए, जिस पर वृंदावन के विचरण करने वाले मतवारे भ्रमरों की गुंजार हो रही हैं। पैरों में घुंघरू तथा हाथों में कंकड़ की छटा छिटक रही है। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथा स्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वह तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से मुर दैत्य के शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। श्री इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री गोलोक धाम का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके हरि लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, ब्रजरस की जय, ब्रजरस की जय, प्रेम का आवास हो प्रेम की जय, बाकी भाई मुनि लटकन न्यारी की जय, समुन छवि की जय, 16 गुणों की जय, 64 कलाओं की जय, लीला की जय, नैनों की जय, प्राणी में सद्भाव नमस्कार कल्याण गौ माता की जय, श्री राधे श्याम। वैसे तो भगवान के गुण भी अनंत हैं और कलाएं भी अनंत हैं। गुण भी 16 भी है, गुण 64 भी है, कलाएं 16 भी हैं और 64 भी हैं।